देव श्री रामलाल जी से हे भगवान, हे दादा गुरुदेव श्री गंगाई नाथ जी महाराज, अब कोटि कोटि नमन। मैं मेरे गुरुदेव के छोटा सा साधक हूँ और निम्न साधक हूँ और शुद्ध साधक हूँ। मैं मेरे गुरु के दास हूँ और मैं चाहता हूँ कि हे गुरुदेव मेरे, मैं आपका सदा साधक बना रहूं, शिष्य बना रहूं, दास बना रहूं। आप मेरे सदैव पथ प्रदर्शन करें, मेरे मार्गदर्शन करें। मैं अपने साधक होने के नाते मैं अपना साधक सिद्ध योग में कुछ परिवर्तन मुझ में भी हो रहे हैं, जिसे मैं बता रहा हूँ। जैसे कि मैं सुबह शाम यानी कि ध्यान करता हूँ। ध्यान करने से पहले मैं दिव्य संजीवनी मंत्र का जाप करता हूँ, जो शिक्षा के दौरान मेरे गुरुदेव भगवान समर्थ गुरुदेव श्री रामलाल सियाग जी ने दिया है। संजीवनी मंत्र दिया है, संजीवनी चाबी दिया है। वह संजीवनी मंत्र शिक्षा के दौरान दिए हैं, जिसे मैं दिन भर जपते रहता हूँ। अपने काम करने के दौरान मैं जपते ही रहता हूँ और मन मन में जपता हूँ। जैसे पुस्तक पढ़ते हैं, हम लोग पढ़ने जाते थे स्कूल में, जब पुस्तक पढ़ते हैं लोग, अखबार पढ़ते हैं, किताब पढ़ते हैं, वैसे मन मन में मैंने जप लिया है और साध लिया है। शुरुआती दिनों में मुझे याद नहीं होता रहा, तो मैं लिख कर अपने हाथों में कलाई में लिख कर उसे मन मन में जपने लगा। जपते रहता था। फिर मुझे याद हुआ, फिर मन में जपने लगा। मन में जपने के पश्चात यानी कि 15 मिनट ध्यान करता हूँ। सुबह 15 मिनट ध्यान करता हूँ। गुरु से आदेश लेके कि हे गुरुदेव, मुझे 15 मिनट के लिए ध्यान लगाओ, और वैसे ही मुझे ध्यान लगाते हैं। जैसे मैं बोले रहता हूँ कि 15 मिनट के लिए मुझे ध्यान लगाइए, तो 15 मिनट मुझे ध्यान लगाने के पश्चात मेरी कुंडलिनी जागती है। कुंडलिनी जागने के पश्चात मेरी रीढ़ की हड्डी सीधी हो जाती है और कुंडलिनी जगत जननी माँ सीधी हो जाने के पश्चात अनेक प्रकार की क्रियाएं होने लगती है मुझे। सबसे पहले तो मैं बताऊंगा कि शुरुआती दिनों में मुझे होने लगा कि ऐसी रीढ़ की हड्डी होने लगी। फिर हाथों को ऐसे चक्रों में चक्र चक्र घूमने लगा। फिर रीढ़ की हड्डी मेरी ऐसे ऐसे घूमने लगी। और और अब मुझे एक मुद्रा होती है जो बहुत प्रचलित है। हठ साधु लोग हठ के द्वारा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हठ से कुछ नहीं होता। ये सिद्ध योग है, ये सिद्ध मार्ग है। ये सब कराया है। गुरु की आदेश से जगत जननी जाग जाती है। उसके पश्चात मुझे खेचरी मुद्रा होती है। खेचरी मुद्रा मेरी जो जीभ है, जीभ ऊपर की तरफ तालू में धंस जाती है और मेरी जीभ ऐसे ऐसे मूवमेंट भी करती है और अनुभूति होती है। मुझे अच्छा लगता है, अपन बहुत ही अच्छा लगता है। और अनेक प्रकार की और क्रियाएं होती है, जैसे मेरे गर्दन का राउंड शेप में घूमना होता है। और मेरी एक आकाश मुद्रा होती है, आकाश मुद्रा भी लगती है मुझे जब मेरा सिर ऊपर की ओर गगन की ओर हो जाती है। और मेरी अनुभूति है गुरुदेव से जुड़ने के पश्चात, मैं एक और अनुभूति बताता हूँ। जैसे कि गुरु से जुड़ने के पश्चात मेरे मन में इच्छा जागा कि मैं गुरु के यानी कि जन्म स्थान और कर्म स्थान की ओर मैं जाऊं। तो अपार यानी कि इच्छा हुई, फिर मेरी इच्छा भी पूर्ण हुई। मैं 100 वर्षगांठ सिद्ध योग वर्षगांठ में अभी 2026 नवंबर 1900 सॉरी 26 नवंबर 2025 को 100वां करोड़ दिवस हुआ उनका। जैसे कि सिद्ध योग में उनको सिद्धि हुई 19 जनवरी 1926 में। ऐसे ही तो मुझे जाने के अवसर मिला। मैं जोधपुर राजस्थान में चापेसनी गांव में गया, जहाँ जोधपुर आध्यात्मिक विज्ञान संस्थान केंद्र है। वहाँ मैं जाके गुरु की प्रतिमा को और प्रणाम किया और वह ध्यान भी किया। तो ध्यान लगा मुझे। उसके पश्चात वहाँ मैं भोजन वगैरह किया। भोजन करने के पश्चात मैं आगे मेरा मित्र मिल गया, उसके साथ जोधपुर ट्रेन से बीकानेर गए। बीकानेर में पलाना गए। पलाना में जो गुरुदेव भगवान समस्त गुरुदेव श्री राम लाल जी सियाग के वहाँ समाधि स्थल है। वहाँ मैं जब ध्यान किया, ओ भाई, जो मैं वहाँ ध्यान किया तो मेरी रोम रोम
रोम रोम अग्नि के पश्चात, ज्वाला के पश्चात मेरी रीढ़ की हड्डी से सीधी होके वो जगत जननी कुंडलिनी माँ मेरे माथे तक पहुँच गई और ऐसी युद्ध वैसे विस्फोट भयंकर क्रिया होने लगी कि मानो पश्चात मेरे जीवन पता नहीं मैं शुद्ध-बुद्ध खोने लगा, खो ही दिया। वहाँ अच्छा से मेरे को बहुत अच्छा क्रियाएँ प्रयोग होने लगा। फिर अच्छा से करने के पश्चात 1-2 घंटा, है ना, मैं फिर हम मेरे दोस्त और मैं वहाँ से चले गए वो काजलवास। काजलवास के लिए वहाँ गए और वहाँ भी अच्छा ध्यान लगा। मैं जब काजलवास गया, सभी दिव्य नवनाथों को प्रणाम करके सभी का समाधि स्थल को प्रणाम किया, तो उसके सूबे दिन ही प्रणाम करने लगा। तो भावनाथ की जो मैं प्रतिमा पर जब मैं अपना माथा टेका तो मेरा माथा चिपक गया। मैं उस दिन भी अद्वितीय शक्ति का अनुभव किया। मैं ऐसे ही प्रणाम किया कि माथा उस समाधि पत्थर से या उन प्रतिमा से मेरा माथा चिपक गया। ऐसे ही होके मैं बड़ा प्रफुल्लित हुआ, मन बहुत अच्छा लगा। इस मार्ग में जुड़कर मैं बहुत ही अच्छा हो रहा है, लेकिन क्या है कि कर्मबंध होते हैं, मनुष्य को कर्मबंध तो भोगने ही पड़ते हैं। मेरा भी कर्मबंध है, जो मुझे कट रहा है, मेरे परिवार के द्वारा मुझ में है, लेकिन सिद्ध योग से जुड़कर बहुत ही अच्छा अनुभूति होती है, बहुत ही अच्छा लगता है। जय श्री गुरुदेव। आज के लिए इतनी ही बात करता हूँ। मैं केवल अपनी अनुभव, अपनी बात कर रहा हूँ गुरुदेव के समक्ष। हे गुरुदेव, मैं आपके समक्ष बात को रखता हूँ। 26 2026 से 9 वर्ष गांठ में सभी को अपना अधीन कर लें। सभी मानव जाति को, जीवित मनुष्य को अपने संरक्षण में ले लें, अपने समीप ले लें, सभी को अपने सिद्ध योग के मार्ग में ले आए। हे गुरुदेव, आपको कोटि कोटि नमः।